एक काली रोशनी की चमक के साथ वह म्यान के ठीक ऊपर प्रकट हुआ। लेकिन इस क्षण म्यान में भी आध्यात्मिकता प्रतीत हो रही थी, जो हटने के लिए संघर्ष कर रही थी। देव मुस्कुराते हुए देख रहा था, मानो दो बच्चों को खेलता हुआ देख रहा हो। वह जानता था कि 10 लाख आत्मा रत्नों से बनी इस म्यान में स्वाभाविक रूप से एक कलाकृति की आत्मा भी है। हालांकि म्यान की कलाकृति की आत्मा दिव्य ब्लेड एक्सट्रीम नाइट की कलाकृति की आत्मा से कहीं ज्यादा कमजोर थी। वास्तव में 1 मिनट से भी कम समय में दिव्य ब्लेड एक्सट्रीम नाइट को उससे खेलना बहुत भारी लग रहा था। एक चमकती रोशनी के साथ उसने म्यान को शून्य लोक में ही रोक दिया और देव की निगाहों के नीचे एक्सट्रीम नाइट धीरे धीरे म्यान में प्रवेश कर गई। जैसे ही वह अंदर गई, भयानक रूप से तेज आभा तुरंत गायब हो गई, मानो इस समय दिव्य ब्लेड एक्सट्रीम नाइट एक साधारण लंबे ब्लेड से ज्यादा कुछ नहीं थी। म्यान की कलाकृति की आत्मा पहले ही गायब हो चुकी थी। दिव्य ब्लेड एक्सट्रीम नाइट उसमें प्रवेश कर गई और तुरंत म्यान के साथ देव के हाथ में आ गई। यह सब पूरा करने के बाद देव ने अचानक ऊपर देखा। उसकी नजर मानो पहाड़ की चोटी पर अमर गुफा के प्रवेश द्वार के सामने बिजली के पर्दे को भेदती हुई बाहर की ओर देख रही थी। उसी समय देव की अमर गुफा से कुछ ही दूरी पर बड़ी संख्या में आकृतियां एकत्रित हो गईं। ये आकृतियां वन ब्लेड पैलेस के अलावा विभिन्न संप्रदायों के शिष्य थे। दानव क्षेत्र के लोग सबसे पीछे थे, जबकि तलवार अमर मकबरा सबसे आगे था। उन्होंने काले धब्बे और 10,000 ली के साफ आकाश के फटे हुए हिस्से का पीछा करते हुए यहां तक पहुंचने का रास्ता ढूंढा था। यह यहीं आसपास है। तलवार अमर मकबरे से किसी ने कहा, वह खजाना यहीं आसपास होना चाहिए। आसमान का फटा हुआ हिस्सा अभी तक नहीं छंटा है, उसका केंद्र यहीं है, और वह काला प्रकाश बिंदु जो शुरू में दिखाई दिया था, वह भी यहीं होना चाहिए। उसे यह कहने की जरूरत नहीं थी, बाकी सभी भी इसे देख सकते थे। उनके चेहरे तीव्र लालच से भरे हुए थे और उनकी आंखों से तेज रोशनी निकल रही थी। आखिरकार वह संत आत्मा श्रेणी का खजाना था, और कम से कम संत आत्मा श्रेणी का तो। यह बहुत संभव था कि वह मध्यम श्रेणी का संत आत्मा श्रेणी का हो, या उच्च श्रेणी का संत आत्मा श्रेणी का भी। जहां तक पृथ्वी के पाताल श्रेणी की बात है, उन्होंने इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह स्वर्गीय गहन श्रेणी की वस्तुओं की तरह थी और दोनों ही पौराणिक अस्तित्वों से संबंधित थीं। संत आत्मा श्रेणी की वस्तुएं अत्यंत मूल्यवान होती हैं, यहाँ तक कि एक सुपर संप्रदाय के भीतर भी। कल्याणी और जयेश जैसे छद्म सम्राट निम्न श्रेणी की संत आत्मा श्रेणी की वस्तुओं का उपयोग करते हैं और उन्हीं तक सीमित रहते हैं। इस स्तर पर यह एक मार्शल कलाकार के ड्रैगन देव क्षेत्र से ड्रैगन सम्राट क्षेत्र या ड्रैगन सम्राट क्षेत्र से ड्रैगन श्रद्धेय क्षेत्र की ओर बढ़ने जैसा है। प्रत्येक स्तर लगभग एक दुर्गम छलांग है। मध्यम श्रेणी की संत आत्मा श्रेणी की वस्तुओं के संबंध में, यदि इन छद्म सम्राटों ने इन्हें संयोगवश प्राप्त नहीं किया होता, तो वे अपने संप्रदाय को इन्हें प्रदान करने के योग्य नहीं होते। केवल सच्चे स्वर्गीय चुने हुए लोगों को, जैसे अतीत में Z0 महल से दीपेश, ऐसी वस्तुएं आवंटित की गई होंगी। लेकिन यह केवल एक आवंटन था। आवंटन का अर्थ स्वामित्व नहीं है। आवंटन का अर्थ केवल संत आत्मा श्रेणी की वस्तु को अस्थायी रूप से धारण करना है। अगर वे भविष्य में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं देते हैं, या शायद अगर वे संत आत्मा श्रेणी की वस्तु का बेहतर उपयोग नहीं करते हैं, तो भी उसे वापस ले लिया जाएगा। उस समय लूजू के द्वार में प्रवेश करने वाले कई स्वर्गीय चुने हुए लोगों में से देव ने केवल दीपेश पर ही संत आत्मा श्रेणी की वस्तुएं देखीं। केशव और तेजस के पास कोई भी नहीं थी। इसलिए कुल मिलाकर ऐसी वस्तुएं स्वर्गीय चुने हुए लोगों द्वारा, यहाँ तक कि छद्म सम्राट क्षेत्र के लोगों द्वारा भी बहुत वांछित हैं। इन साधारण शिष्यों की तो बात ही छोड़ दीजिए।
वन ब्लेड पैलेस के अलावा अन्य 9 संप्रदायों के लगभग सभी शिष्य पिछले महीने दिव्य औषधि पर्वत की गहराइयों से प्रवेश द्वार पर लौट आए हैं। उनके लिए हालांकि शोधन देवघास या यूं कहें कि इस भव्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान महत्वपूर्ण है, यह इस संत आत्मा श्रेणी की वस्तु जितना महत्वपूर्ण नहीं है। उनके प्रकट होने से बाहर मंच पर मौजूद विभिन्न संप्रदाय के नेताओं के साथ साथ पूर्वी पूर्वज भी भौंचक के रह गए। दिव्य औषधि पर्वत के प्रवेश द्वार से आकृतियां तेजी से इस स्थान पर लौटती हुई दिखाई दे रही थीं। वे पहले ही 1 महीना गहराई तक यात्रा करते हुए बिता चुके थे और अब 1 और महीना लौटने में पूरी यात्रा में ही पूरे 2 महीने बीत चुके थे। और यह भव्य प्रतियोगिता केवल आधे साल तक चलती है। तुम्हारे क्या विचार हैं? पूर्वज ने संप्रदाय के नेताओं की ओर देखा और उदासीनता से कहा, मैं पुष्टि कर सकता हूं कि अभी जो खजाना दिखाई दिया है वह कम से कम संत आत्मा श्रेणी का है और संभवतः मध्यम श्रेणी का संत आत्मा श्रेणी का भी। वन ब्लेड महल के अलावा सभी शिष्यों कुल मिलाकर 270,000 लोगों ने इस खजाने के लिए 2 महीने बर्बाद कर दिए हैं। अगर वे इस वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से ये 2 महीने बर्बाद नहीं होंगे, लेकिन अगर वे नहीं कर पाते। जयेश ने भौहें चढ़ाई। सत्यम ने सीधे कहा, क्या बेकार है। अगर वे प्रथम स्थान प्राप्त कर सकते हैं तो उन्हें पूर्वी पूर्वज की दांव विरासत मिलेगी। पूर्वी पूर्वज की विरासत की तुलना में यह संत आत्मा श्रेणी क्या है? ऐसा मत कहो। मेरी दांव विरासत भले ही अच्छी हो, इस वस्तु से आगे नहीं बढ़ सकती, इसकी तुलना केवल इसी से की जा सकती है। पूर्वी पूर्वज ने अपना सिर हिलाया। सब जानते थे कि वह बस यही कह रहा था। पूर्वी पूर्वज की साधना 10,000 साल पहले ही दिव्य औषधि पर्वत की गहराई में प्रवेश करने में सक्षम थी और उसका मुख्य शरीर 10,000 सालों से बंद कमरे में साधना कर रहा है। आज तक कोई नहीं जानता कि वह किस लोक में पहुंच गया है। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के सभी शक्तिशाली लोगों में पूर्वी पूर्वज निश्चित रूप से सर्वोच्च स्थान पर है। वह भले ही ड्रैगन श्रद्धेय लोक में न पहुंचा हो, लेकिन कम से कम ड्रैगन सम्राट लोक में उसने बेहद भयानक उपलब्धियां हासिल की हैं। ऐसे महाशक्तिशाली व्यक्ति की विरासत की तुलना में संत आत्मा श्रेणी की वस्तु क्या है? और तो और 270,000 लोगों का एक वस्तु के लिए लड़ना तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण है। एक कदम पीछे हटकर 270,000 लोगों की तो बात ही छोड़िए, संप्रदाय के हिसाब से देखें तो इस महाप्रतियोगिता में 9 संप्रदाय कुल संप्रदायों का 9/10वां हिस्सा इसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इसे प्राप्त करने की संभावना बहुत ही कम है। मुख्य बात यह है कि संत आत्मा श्रेणी की वस्तुओं की अपनी आध्यात्मिकता होती है। यदि यह किसी गुरु को पहचानना नहीं चाहती और दूर भाग जाती है तो इनमें से कोई भी शिष्य इसे प्राप्त नहीं कर पाएगा। अगर वे इस वस्तु को पाने में नाकाम रहे और 2 महीने बर्बाद कर दिए, जिससे वन ब्लेड पैलेस को शुद्धिकरण करने वाली देव घास हासिल करने का मौका मिल गया, तो यह सचमुच पत्नी और सैनिकों दोनों को खोने जैसा होगा। वन ब्लेड पैलेस, क्या तुम्हें इस संत आत्मा श्रेणी की वस्तु की चिंता नहीं है? पूर्वी पूर्वज ने उस मंच की ओर देखा जहां वन ब्लेड पैलेस बैठा था और हंसते हुए बोला, हालांकि मेरा दिव्य विचार उसे भेद नहीं सकता, मेरी नंगी आंखों से पता चलता है कि वन ब्लेड पैलेस का एक भी शिष्य वापस नहीं आया है। एक संत आत्मा श्रेणी की वस्तु, उन शिष्यों की तो बात ही छोड़िए, मुझे भी इसकी बहुत चिंता है। वन ब्लेड पैलेस के मंच से एक राजसी चेहरे वाला, सफेद कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी बोला, लेकिन तुलनात्मक रूप से कहें तो शायद उन्हें तुम्हारी विरासत की ज्यादा परवाह है, पूर्वी पूर्वज। पूर्वी पूर्वज फिर नहीं बोला, लेकिन वन ब्लेड पैलेस के बारे में उसकी राय सचमुच थोड़ी बढ़ गई। वन ब्लेड पैलेस में 30,000 शिष्य हैं।
और इस संत आत्मा श्रेणी की वस्तु के प्रलोभन में एक भी व्यक्ति वापस नहीं लौटा। उनकी दृढ़ मानसिकता, निर्णायक चरित्र और एकजुटता निश्चित रूप से कुछ ऐसी चीजें हैं जो अन्य संप्रदायों में नहीं हैं। शायद इसी वजह से वन ब्लेड पैलेस एक चमकदार नए तारे की तरह आकाश को चीरता हुआ उभरा और अंततः सुपर संप्रदायों की श्रेणी में शामिल हो गया। या शायद इसलिए कि जिस साधना तकनीक का वे अभ्यास करते हैं वह उनकी मानसिकता को सूक्ष्म रूप से प्रभावित कर सकती है। वन ब्लेड पैलेस के लोगों ने इस बूढ़े व्यक्ति को उस लक्ष्यराज में कुछ हद तक रुचिकर बना दिया है। पूर्वी पूर्वज मन ही मन बुदबुदाते हुए प्रतीत हुए, साथ ही वन ब्लेड पैलेस के लोगों से बात भी कर रहे थे। जब उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने लक्ष्यराज नाम सुना तो उसके चेहरे पर तुरंत श्रद्धा प्रकट हुई और उसका चेहरा असीम प्रशंसा और सम्मान से भर गया। उसने पूर्वी पूर्वज की ओर अपनी मुट्ठियां हल्की सी मोड़ी और कहा, महापूर्वज कई वर्षों से बंद कमरे में साधना कर रहे हैं। अगर कोई अवसर मिले तो मुझे लगता है कि उन्हें आपसे मिलना चाहिए। अवसर जरूर मिलेगा। पूर्वी पूर्वज ने धीरे से आह भरी और शून्य लोक की ओर देखा, जहां अभी भी भारी बर्फ गिर रही थी, मानो अंधी। यह भारी बर्फ लगभग 2 वर्षों से गिर रही है। जब यह भारी बर्फबारी बंद हो जाएगी तब मैं लक्ष्यराज से मिलूंगा। यह सुनकर अधेड़ उम्र के व्यक्ति का शरीर कांप उठा और अन्य संप्रदाय के नेता भी कांप उठे। उनकी आंखों में अविश्वास का भाव था। पूर्वी पूर्वज, आपकी साधना गहन है। क्या आप जानते हैं कि इस भारी बर्फ ने पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप को क्यों ढक लिया है, जिससे इस महाद्वीप में 4 ऋतुएं नहीं हैं, केवल शीतकाल है? किसी ने पूछा। पूर्वी पूर्वज ने शून्य लोक की ओर देखा और उसकी आंखों में चमकीले लेकिन गहरे और गहरे रंग फूट पड़े। ड्रैगन मार्शल का 30 करोड़ वर्षों का कष्ट है। तुम सबके साथ लोकों वाले दिव्य पर्वत पर जाने से पहले इतनी भारी बर्फ नहीं गिरी थी। ऐसा क्यों है, क्या तुम खुद नहीं जानते? इस क्षण पूर्वी पूर्वज की निगाहें तेज हो गईं। उसने तलवार अमर मकबरे के जयेश को, फिर विशाल द्वीप के सत्यम को और जेड शून्य महल और युद्ध देव संप्रदाय को भी देखा। ये 4 महासंप्रदाय ही थे जो उस दिन 7 लोकों वाले दिव्य पर्वत पर गए थे। पूर्वी पूर्वज की निगाहों में सत्यम और अन्य लोग कुछ विवश महसूस कर रहे थे, हालांकि वे सभी छद्म सम्राट लोक में थे। उन्हें अब भी ऐसा लग रहा था जैसे वे स्वर्ग से ही संघर्ष कर रहे हों। वही क्षेत्र, लेकिन पूर्वी पूर्वज के क्लोन की ताकत उनसे कहीं अधिक थी। इस समय दिव्य औषधि पर्वत का प्रवेश द्वार पूरी तरह से आकृतियों की घनी भीड़ से भर गया था। इतनी सारी आकृतियां थीं कि भले ही वे बिखरी हुई थीं और लगातार आसपास खोज रही थीं, अगर वे सभी एक जगह इकट्ठा हो जातीं तो यह और भी आश्चर्यजनक होता। विभिन्न वस्त्रों से सुसज्जित 2,70,000 आकृतियां आसानी से 9 समूहों में बंटी हुई दिखाई दे रही थीं। तलवार अमर मकबरा सबसे पहले पहुंचा, लेकिन वे गहरी भौहें चढ़ा रहे थे, कुछ देर तक सर्वोच्च खजाने का स्थान नहीं ढूंढ पा रहे थे। वे काले प्रकाश बिंदु के ठीक बीच में थे और उसके बगल में एक विशाल पर्वत था, और वह स्थान जहां 10,000 ली का निर्मल आकाश फटा था, ठीक यही था। सब समझ गए कि अगर कोई सर्वोच्च खजाना है तो उसका उद्गम स्थल निश्चित रूप से यही होगा। उनके पीछे अन्य संप्रदाय के शिष्यों का एक बड़ा समूह एक प्रचंड धारा की तरह तलवार अमर मकबरे की ओर बढ़ रहा था। यह वास्तव में कहाँ है? तलवार अमर मकबरे के बीच एक लंबा, बेहद खूबसूरत आदमी था जिसका चेहरा लाल हो गया था, मानो उसे ढूंढ न पा रहा हो। उसकी नजर लगातार पीछे की ओर घूम रही थी और उसका पहले जैसा खूबसूरत चेहरा अब कुछ क्रूर लग रहा था। यह सर्वोच्च खजाना मेरे तलवार अमर मकबरे के कई शिष्यों के लिए एक अवसर जरूर होगा। हम दिव्य औषधि पर्वत में प्रवेश करने वाले आखिरी लोग थे
और यह सर्वोच्च खजाना दिव्य औषधि पर्वत के प्रवेश द्वार पर प्रकट हुआ। अगर मैं कहूं कि यह मेरे तलवार अमर मकबरे का नहीं है, तो कौन विश्वास करेगा? उस खूबसूरत युवक ने दांत पीस लिए। सौरभ, विशाल द्वीप और अमर दांव दरबार आने वाले हैं। क्या हमें इस जगह को सील कर देना चाहिए? एक और शिष्य ने पूछा। जरूर। सौरभ के चेहरे पर एक भाव आया। यह सर्वोच्च खजाना मेरे तलवार अमर मकबरे का है, इसे कोई नहीं छीन सकता। यह यही है। तभी अचानक उनके कानों में उत्साह और व्याकुलता से भरी एक आवाज आई। सौरभ के चेहरे पर तुरंत ही बेतहाशा खुशी झलक उठी और उसकी आकृति तेजी से चमक उठी। साथ ही तलवार अमर मकबरे के अन्य शिष्य भी उस व्यक्ति के स्थान की ओर दौड़ पड़े जिसने पहले बात की थी। जल्द ही वे एक पहाड़ की तलहटी में पहुंच गए, जहां एक ज्यादा गहरी गुफा नहीं दिख रही थी। इस गुफा का प्रवेश द्वार वास्तव में बिजली के एक पर्दे से बंद था। इस गुफा के सामने तलवार अमर मकबरे की पोशाक पहने एक शिष्य खड़ा था। पहले वाली आवाज उसी की थी। अगर यहाँ बिजली का पर्दा न होता तो वह कभी नहीं बोलता। इसके अलावा बोलते समय उसने बिजली के पर्दे को उड़ाने की भी कोशिश की थी, लेकिन वह बेकार रही। हताशा में वह तलवार अमर मकबरे के बाकी लोगों को केवल यह बता सका कि यहाँ क्या हुआ था। जल्द ही सौरभ तलवार अमर मकबरे के कई लोगों को दौड़ाते हुए वहां पहुंचा। इन लोगों के हाव भाव देखकर लग रहा था कि सौरभ उन नेताओं में से एक है। उसने जो कपड़े पहने थे वे तलवार अमर मकबरे के एक शीर्ष शिष्य के थे, और उसकी साधना तो ड्रैगन कोर क्षेत्र के शिखर पर भी थी। हटो! कई आकृतियों को रास्ता रोकते देखकर सौरभ ने भौहें चढ़ाई और ठंडी खर्राटे लिए। भीड़ तुरंत तितर-बितर हो गई और सौरभ अमर गुफा के सामने पहुंच गया। उसका चेहरा अनायास ही उदास हो गया। किसने कहा कि खजाना यहाँ है? सौरभ ने गंभीरता से कहा। जिस शिष्य ने पहले बात की थी उसने तुरंत अपना चेहरा बदला और कहा, सौरभ, हमने चारों ओर खोज लिया है और खजाना नहीं मिला है, लेकिन प्रकाश बिंदु और फटे हुए साफ आसमान को देखते हुए वह जगह जहां से खजाना निकला है यही होगी। और इस क्षेत्र से 100 ली के भीतर यही एकमात्र खास जगह है। मैंने बस इस बिजली के पर्दे को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन मेरा वार सीधे उसमें समा गया, मानो बिना किसी बल के पानी पर वार कर रहा हो। सौरभ ने उस व्यक्ति की तरफ देखा। उसे भी लगा कि उसकी बात सही है, और थोड़ा सोचने के बाद अचानक उसके हाथ में एक लंबी तलवार आ गई और उसने एक धमाके के साथ बिजली के पर्दे की ओर वार किया। इस वार के साथ ही बिजली के पर्दे पर कई लहरें तुरंत उठ गईं और सौरभ की लंबी तलवार मानो आकर्षित होकर सौरभ के हाथ से छूटकर सीधे बिजली के पर्दे में समा गई। दिलचस्प! सौरभ की आंखें चमक उठीं और उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान आ गई। अभी जो लंबी तलवार थी वह सिर्फ एक सिल्वर ग्रेड हथियार थी, उसके लिए कुछ भी नहीं, बस एक परीक्षा थी। यह गुफा अजीब है। अगर अंदर कोई सर्वोच्च खजाना नहीं भी है तो भी यह जरूर कोई ऐसी जगह रही होगी जहां एक महान वरिष्ठ व्यक्ति साधना करने के लिए एकांतवास में गए थे। बस किसी कारण से इतने लंबे समय से किसी ने इस जगह की खोज नहीं की। सौरभ ने फिर कहा, कसम से मेरे अंदर आने से पहले यह अमर गुफा यहाँ बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं इसी जगह से गुजरा था। एक और व्यक्ति चिल्लाया। उसके शब्दों ने सौरभ को एक पल के लिए रुकने पर मजबूर कर दिया, फिर उसकी आंखें चमक उठीं। अगर सच में ऐसा है तो यह हमारे आने के बाद प्रकट हुआ। तो यह अमर गुफा ही वह जगह है जहां सर्वोच्च खजाना प्रकट हुआ। आओ! सौरभ ने हाथ हिलाया और जोर से चिल्लाया, इस जगह को परतों में बंद कर दो। किसी भी दूसरे संप्रदाय के लोगों को अंदर न आने दो। चाहे तुम्हें जान से भी लड़ना पड़े, तुम्हें उन्हें रोकना होगा।
अगर हम संत आत्मा श्रेणी की वस्तुएं प्राप्त कर सकें और उन्हें संप्रदाय को अर्पित कर सकें तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। ये शब्द सुनकर तलवार अमर मकबरे के सभी शिष्य कांप उठे। खासकर बाहरी संप्रदाय के शिष्य और आंतरिक संप्रदाय के शिष्य, उन्होंने पहले कभी ऐसी चीज का सामना नहीं किया था, इसे सच मान लिया और तुरंत दृढ़ भाव प्रकट किए। लेकिन सौरभ जैसे शीर्ष शिष्यों ने उपहास किया। तलवार अमर मकबरे ने एक बार कहा था कि बाहरी प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त कोई भी स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना व्यक्ति का होता है और उसे संप्रदाय को सौंपने की आवश्यकता नहीं होती। सौरभ इन बाहरी संप्रदाय और आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को लुभाने के लिए संप्रदाय के इनाम का उपयोग कर रहा था। असली मुकाबला तो उन्हीं जैसे श्रेष्ठ शिष्यों के बीच होगा। दिव्य औषधि पर्वत तुम्हारा नहीं है, तलवार अमर मकबरा। तभी दूर से एक ठंडी खर्राटों की आवाज आई। इसके तुरंत बाद चारों तरफ से आकृतियां तेजी से आ गईं। उनके कपड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वे विशाल द्वीप के लोग थे। विशाल द्वीप तलवार अमर मकबरे से एक कदम पहले दिव्य औषधि पर्वत में प्रवेश कर चुका था और तलवार अमर मकबरा आखिरी था। अब लौटते हुए तलवार अमर मकबरा पहला था और विशाल द्वीप स्वाभाविक रूप से दूसरा बन गया। विशाल द्वीप। सौरभ के चेहरे पर उदासी छा गई। 10 महासंप्रदायों में सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धी ताकत वाले संप्रदाय निस्संदेह विशाल द्वीप, दानव क्षेत्र और वन ब्लेड पैलेस थे। वन ब्लेड पैलेस हमेशा से बेहद कमजोर रहा था। उसके शिष्य अपनी असली ताकत नहीं दिखाते थे, जिससे उनकी वास्तविक शक्ति का पता लगाना मुश्किल हो जाता था। दानव क्षेत्र के लोग क्रूर और निर्दयी थे, अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ते थे। ऐसे लोग सबसे ज्यादा परेशान करने वाले होते थे। जायंट आइलैंड के शिष्यों की बात करें तो उन सभी ने विशाल आत्मिक शरीर की साधना की थी। जब वे प्रस्फुटित हुए तो अपने ही रैंक के लोगों के बीच लगभग अजेय थे। हालांकि वे इसे ज्यादा देर तक कायम नहीं रख सके, फिर भी उनमें पर्याप्त प्रतिस्पर्धी शक्ति थी। जायंट आइलैंड के आगमन पर उनके संप्रदाय के शिष्यों ने तुरंत बाढ़ की तरह हमला बोल दिया, जिससे तलवार के अमर मकबरे के शिष्य तितर-बितर हो गए। और जायंट आइलैंड के बाद अमर दाव दरबार भी आ पहुंचा। किसी ने भी संकोच नहीं किया, वे सभी पहाड़ी गुफा की ओर दौड़ पड़े। बस यह देखकर कि तलवार अमर मकबरा पहले से ही विशाल द्वीप और अमर दाव दरबार से घिरा हुआ था, सौरभ अच्छी तरह जानता था कि तलवार अमर मकबरे जैसा एक संप्रदाय मुश्किल से एक प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला कर सकता है। 2 से घिरने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तलवार अमर मकबरे के शिष्यों, सब पीछे हट जाओ। दूसरे संप्रदायों के लोगों को आने दो, सौरभ ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। यह सुनकर तलवार अमर मकबरे के लोग तुरंत एक तरफ हट गए, जबकि विशाल द्वीप और अमर दाव दरबार ठंडी सिसकारी के साथ सौरभ के पास आ गए। क्या यही वह सर्वोच्च खजाना है? विशाल द्वीप से एक सुंदर महिला बोली। यह महिला 40 साल से कम उम्र की लग रही थी। उसका शरीर सुंदर था और उसके लंबे बाल कंधों पर लटके हुए थे। उसने विशाल द्वीप की एक उच्च कोटि की शिष्या की पोशाक भी पहनी हुई थी। सौरभ ने उसकी तरफ देखा, ठंडी सांस ली और उसे नजरअंदाज कर दिया। उस महिला को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसकी निगाहें शांत थीं और उसने हमला करने की कोशिश नहीं की, बस अमर गुफा को देखती रही। जल्द ही बाकी 6 संप्रदाय भी आ गए। पहले की तथाकथित नाकाबंदी इन संप्रदायों के सामने बेकार थी। एक संप्रदाय इतने सारे दूसरे संप्रदायों का मुकाबला ही नहीं कर सकता था। अमर गुफा के सामने 9 लोग खड़े थे। सभी अपने अपने संप्रदायों के शीर्ष शिष्य थे, जो नेताओं जैसे लग रहे थे, और उनके चारों ओर अलग अलग संप्रदायों के शिष्य थे। यह प्रकाश पर्दा, मैंने पहले भी इसकी जांच की है। यह थोड़ा अजीब है, सौरभ ने आखिरकार सच बताते हुए कहा।
अगर हम इसे तोड़ना चाहते हैं तो मुझे डर है कि हम सभी को अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, वरना इसे तोड़ा नहीं जा सकता। तलवार अमर मकबरा इसे विस्फोट से नहीं खोल सकती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम नहीं खोल सकते। एक क्रूर रूपरंग वाले युवक ने व्यंग्य किया। उसके चेहरे पर एक बड़ा लाल निशान था, बहुत कम बाल थे, और उसके पूरे शरीर से एक बेहद अप्रिय दुर्गंध आ रही थी, जिससे सौरभ और उसके आसपास के लोग उससे थोड़ी दूरी बनाए रखने को मजबूर हो गए। इस व्यक्ति का नाम नक्शवेग था और वह दानव क्षेत्र का एक शीर्ष शिष्य था। जैसे ही उसने यह कहा, उसका शरीर टिमटिमाया और उसने बिजली के पर्दे की ओर मुक्का मारा। फुस! उसकी मुट्ठी पर मुट्ठी की चमक उठी, जो कई फीट लंबी हो गई और बिजली के पर्दे पर जोर से टकराई। इस प्रहार से बिजली के पर्दे में तुरंत लहरें दिखाई देने लगीं। जैसे जैसे लहरें घूमती गईं, वे एक छोटे से भंवर में बदल गईं, जो उसकी मुट्ठी की सारी चमक को सोख रही थीं। हम नक्शवेग ने भौहें चढ़ाई। जाहिर तौर पर उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका मुक्का पूरी तरह से बेकार होगा। दानव क्षेत्र के लोग ड्रैगन बल की साधना के अलावा अपने भौतिक शरीर की भी साधना करते हैं, या यूं कहें कि ड्रैगन बल की तुलना में भौतिक शरीर ही उनकी मुख्य शक्ति है। उसी श्रेणी के लोगों में दानव क्षेत्र के लोगों के भौतिक शरीर से आगे निकलने की क्षमता बहुत कम लोगों में थी। कहा जाता है कि दानव क्षेत्र के एक शक्तिशाली विशेषज्ञ ने एक बार एक ही मुक्के से एक पर्वत श्रृंखला को चकनाचूर कर दिया था। अपने आप को ज्यादा आंक रहे हो। यह देखकर कि नक्शवेग के मुक्के का कोई नतीजा नहीं निकला, सौरभ ने तुरंत मजाक उड़ाया। मैंने पहले ही कहा था कि इस अमर गुफा को तोड़ने के लिए हमें सभी 9 संप्रदायों के शिष्यों को एक साथ हमला करने की जरूरत है, अन्यथा उस सर्वोच्च खजाने को प्राप्त करना असंभव है। एक संत आत्मा श्रेणी के सर्वोच्च खजाने में एक आत्मा होती है। अगर हम और देर करते हैं और उसकी कलाकृति आत्मा को परेशान करते हैं, तो यह सर्वोच्च खजाना डर के मारे सीधे भाग सकता है। उस समय हम व्यर्थ ही आए होंगे, इन 2 महीनों को बर्बाद कर दिया होगा। यह सुनकर अन्य 8 संप्रदायों के लोगों ने थोड़ा सिर हिलाया और सौरभ की बात को सही माना। अगर वे सब मिलकर हमला करें और सचमुच इस बिजली के पर्दे को तोड़ दें, तो अगर उन्हें सर्वोच्च खजाना दिखाई दे तो वे खुद उसके लिए लड़ सकते हैं। तलवार अमर मकबरे के सभी शिष्यों, अपनी शक्ति को एकाग्र करो और सभी इस बिजली के पर्दे पर हमला करो। एक ही वार में इस बिजली के पर्दे को तोड़ने की कोशिश करो और उस सर्वोच्च खजाने को नुकसान न पहुंचाने की कोशिश करो, सौरभ ने जोर से कहा। उसके बाद विशाल द्वीप की महिला, दानव क्षेत्र की नक्शवेग और अन्य शिष्य भी बारी बारी से बोले। फुस! तलवार अमर मकबरे की तरफ से सभी शिष्यों ने हमला किया। उनमें से प्रत्येक के हाथ में एक लंबी तलवार थी। ये लंबी तलवारें ज्यादा उन्नत नहीं लग रही थीं, जिससे साफ जाहिर था कि वे इस हमले में अपनी असली ताकत दिखाने का इरादा नहीं रखते थे। फिर भी एक बिंदु पर केंद्रित 29,000 तलवारों का संयुक्त आक्रमण आश्चर्यजनक माना जाने के लिए पर्याप्त था। इस समय शून्य लोक में 30,000 तलवारों की चमकें लटकी हुई थीं, और अगले ही पल वे संलयन में बदल गईं और तुरंत 1000 फीट लंबी एक चौंकाने वाली तलवार की चमक में बदल गईं। उस तलवार की चमक से एक मन को झकझोर देने वाली तीक्ष्णता निकली और सौरभ के लहराते हाथ के नीचे यह तलवार की चमक तुरंत बिजली के पर्दे की ओर दौड़ पड़ी। उसी समय 1000 फीट व्यास की एक विशाल मुट्ठी घने काले कोहरे में लिपटी हुई काली दिखाई दी और तलवार की चमक के साथ बिजली के पर्दे की ओर बढ़ी। यह दानव लोक के शिष्यों का आक्रमण था। दानव लोक के लोगों ने निर्दयता और निर्णायक रूप से कार्य किया। उन्होंने जो कहा वह उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के किया। जैसे ही इन 2 संप्रदायों ने हमला किया,
बाकी 7 संप्रदायों ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हमलों पर एक साथ ध्यान केंद्रित किया और कुल 9 हमले किए, जिनमें दानव क्षेत्र और तलवार अमर मकबरे के हमले भी शामिल थे। ये 9 हमले एक ही समय में बिजली के पर्दे पर जोरदार तरीके से गिरे। धमाका! इसी क्षण एक जबरदस्त गर्जना हुई। 9 महासंप्रदायों, कुल 2,70,000 शिष्यों के एक साथ हुए हमले से पर्वत शिखर जोरदार धमाके के साथ हिल उठा। ऐसा लग रहा था कि पर्वत शिखर ढहने ही वाला है और उसके भीतर से अनगिनत निम्न श्रेणी के याव जानवर हिलकर बाहर निकल जाएंगे। इस क्षण बड़ी बड़ी चट्टानें लुढ़क गईं और धूल का एक विशाल बादल उठ खड़ा हुआ। सभी पीछे हट गए, उनकी आंखें टिमटिमा रही थीं और वे पहाड़ की अमर गुफा के छोटे से प्रवेश द्वार बिजली के पर्दे को घूर रहे थे। जब ये हमले हुए तो बिजली के पर्दे पर तीव्र लहरें उठीं। ये लहरें टिक नहीं पा रही थीं और एक पल में एक नाखून के आकार का गैप आखिरकार दिखाई दिया। यह खुल गया है। सौरभ और बाकी लोग बहुत खुश हुए, जिससे उनका गहरा लालच जाहिर हुआ। और जैसे जैसे उनके शब्द निकलते गए, वह गैप बढ़ता गया, नाखून के आकार से हथेली के आकार का होता गया। सौरभ, नक्शवेग और बाकी 9 लोग सबसे आगे खड़े थे। फैली धूल के बीच, बिजली के घूमते पर्दे के बीच, हथेली के आकार के गैप से आखिरकार इसी पल उन्होंने अमर गुफा के अंदर का एक कोना देखा। अंदर एक सफेद वस्तु रखी थी। पहली नजर में उन्हें लगा कि यह सफेद वस्तु संत आत्मा श्रेणी का सर्वोच्च खजाना है, क्योंकि संत आत्मा श्रेणी के सर्वोच्च खजाने आमतौर पर अपनी सतह से सफेद धुंध छोड़ते हैं। लेकिन दोबारा देखने पर उन्हें लगा कि यह बिल्कुल वैसा नहीं है। यह क्या है? सौरभ बुदबुदाया। जाओ और देखो। नक्शवेग ने ठंडी सांस ली, उसका पैर जमीन पर लगा और वह तुरंत अमर गुफा पर्वत की ओर दौड़ा। उसी समय सौरभ और बाकी 8 ने भी कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई, क्योंकि बिजली का पर्दा अब हथेली के आकार का हो गया था और ऐसा लग रहा था कि वह बहुत जल्द टूट जाएगा। उस समय अगर उन्होंने पहल नहीं की तो संत आत्मा श्रेणी का सर्वोच्च खजाना दूसरों के हाथों में चला जाएगा, जिसकी उनमें से कोई भी अनुमति नहीं दे सकता था। और जैसे ही वे 9 आगे बढ़े, इन 9 संप्रदायों के शिष्य भी उसी क्षण अमर गुफा पर्वत की ओर उमड़ पड़े। यही वह क्षण था जब बिजली के पर्दे में दरार अचानक हिली और फिर वे सभी हमले तुरंत समाप्त हो गए। और उनके गायब होने के साथ बिजली का पर्दा एक पल के लिए एक धमाके के साथ सभी की नजरों से ओझल हो गया। क्या हो रहा है? बिजली का पर्दा हमले से पूरी तरह फट गया। बिल्कुल नहीं। मैंने साफ देखा कि पहले हमले गायब हुए और फिर बिजली का पर्दा बिखर गया, मानो खुद ही बिखर गया हो। सौरभ और बाकी सभी इस समय अमर गुफा के प्रवेश द्वार को रोके हुए थे। उनकी आंखें बिना पलक झपकाए लगातार अमर गुफा में घूर रही थीं। यहां खड़े होकर अमर गुफा के अंदर सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। यहां गहराई सिर्फ 2 मीटर थी और पूरी अमर गुफा खाली थी। सिर्फ एक सफेद वस्तु अमर गुफा के बीचों बीच शांति से रखी हुई थी। जब सौरभ और बाकी लोगों की नजर उस सफेद वस्तु पर पड़ी तो उनकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उनके दिलों में ऐसा लगा जैसे कोई भयानक गरजती हुई लहर उठ गई हो। यह एक इंसान है। सौरभ दहाड़ा और नक्शवेग के हाव भाव भी एकदम बदल गए। बाकी 7 के साथ उनके रोंगटे खड़े हो गए और उनके सिर में झुनझुनी होने लगी। अभी बिजली के पर्दे की रुकावट के कारण वे साफ नहीं देख पा रहे थे, बस उसका एक कोना ही देख पा रहे थे। अब जब बिजली का पर्दा हट गया था तो उन्होंने आखिरकार सब कुछ पूरी तरह से देख लिया और उन 9 लोगों की आकृतियों ने प्रवेश द्वार को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया, जिससे उनके पीछे खड़े 2 लाख से ज्यादा संप्रदाय के शिष्य अंदर क्या था
यह देखने में असमर्थ हो गए। यहाँ कोई कैसे हो सकता है? पूरा ड्रैगन मार्शल महाद्वीप जानता है कि हमारे 10 महासंप्रदाय इस दौरान भव्य प्रतियोगिता के लिए दिव्य औषधि पर्वत में प्रवेश करेंगे। हमें इसे साफ करने की कोई जरूरत नहीं है। जिन्हें जाना चाहिए था वे पहले ही जा चुके हैं। लेकिन यहाँ अभी भी कोई कैसे है? क्या यह व्यक्ति इतने समय से यहाँ एकांत में रहा होगा बिना हिले डुले? नक्शवेग और बाकी लोग अपने मन में तरह तरह के अनुमान लगाते हुए आपस में फुसफुसा रहे थे। लेकिन सौरभ के दिल में एक गड़गड़ाहट हुई, मानो बिजली गिर गई हो। उसे साफ याद आया कि तलवार अमर मकबरे के एक शिष्य ने पहले कहा था कि जब वे दिव्य औषधि पर्वत में प्रवेश कर रहे थे तो यहाँ ऐसी कोई गुफा नहीं थी, यह बाद में प्रकट हुई थी। इसका मतलब है कि यह व्यक्ति उनके साथ ही आया था। लेकिन उसके कपड़ों को देखकर वह 10 महासंप्रदायों में से किसी का नहीं था, स्पष्ट रूप से 10 महासंप्रदायों का व्यक्ति नहीं था। अगर यह व्यक्ति हमारे साथ आया था तो क्या यह हो सकता है कि एल्डर जयेश, यहाँ तक कि पूर्वी पूर्वज और अन्य लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया होगा? सौरभ को यकीन ही नहीं हो रहा था। उसकी नजर इस आकृति से हटना चाहती थी, लेकिन इस समय ऐसा लग रहा था जैसे उसका मन बंद हो गया हो और वह इच्छुक तो था लेकिन शक्तिहीन था। जैसे जैसे उसके मन में विचार आते गए, सौरभ का मन और भी गड़गड़ाने लगा और उसका शरीर कांपने लगा। तुम क्या कर रहे हो? उसके बगल में विशाल द्वीप की महिला ने भौहें चढ़ाई। सौरभ ने गुफा की ओर इशारा किया। अंदर पालथी मारकर बैठी श्वेत वस्त्रधारी आकृति की ओर इशारा करते हुए और कांपते हुए बोला, यह व्यक्ति। इस व्यक्ति का क्या? उसे हकलाते देखकर नक्शवेग खुद को उपहास करने से नहीं रोक सका। सौरभ ने पहले भी उसका मजाक उड़ाया था। इस मौके का फायदा उठाते हुए नक्शवेग ने भी उपहास किया। यह शर्म की बात है कि तुम तलवार अमर मकबरे के एक शीर्ष शिष्य हो। क्या तलवार अमर मकबरे के सभी शीर्ष शिष्य तुम्हारे जैसे ही बेकार हैं? हमारे 10 महासंप्रदायों में से 9 यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अगर यह व्यक्ति छद्म सम्राट भी है तो भी वह हमारे साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा। देखो तुम कितने डरे हुए हो। यह व्यक्ति हमारे 10 महासंप्रदायों में से नहीं है। सौरभ ने आखिरकार पूरा वाक्य बोला। जैसे ही ये शब्द निकले, नक्शवेग के चेहरे पर उपहास और भी गहरा हो गया। इस समय बाकियों समेत सभी ने मजाक किया, लेकिन सौरभ ने उनका मजाक नहीं देखा। उसने फिर भी अमर गुफा में सफेद वस्त्रधारी आकृति की ओर इशारा किया, लगभग दहाड़ते हुए, यह व्यक्ति हमारे साथ अंदर आया था। बकवास, मुझे तो पता ही नहीं। नक्शवेग फिर से मजाक करने ही वाला था, लेकिन अपनी बात पूरी करने से पहले ही वह अचानक रुक गया। इस समय बाकियों ने भी प्रतिक्रिया दी। विशाल द्वीप की महिला के हाव भाव बदल गए और उसने तुरंत कहा, तुमने अभी क्या कहा? असंभव। नक्शवेग ने सीधे कहा, बाहर हमारे 10 महासंप्रदायों के नेता हैं, 10 से ज्यादा छद्म सम्राट लोगों के अस्तित्व और पूर्वी पूर्वज का क्लोन यहाँ है। वे इस व्यक्ति को हमारे पीछे कैसे आने दे सकते हैं? इस क्षण उनकी निगाहें एकाग्र हो गईं और सबकी नजरें श्वेत वस्त्रधारी आकृति पर टिक गईं। और उनकी निगाहों के नीचे श्वेत वस्त्रधारी आकृति ने आखिरकार धीरे से अपना सिर उठाया। इस क्षण मानो स्वर्ग और धरती का रंग उड़ गया हो। वह चेहरा इतना सुंदर था कि उसे शब्दों में बयां करना असंभव था। उसके चेहरे पर, जिससे महिलाएं भी ईर्ष्या करतीं, एक मनमोहक आभा थी। उसकी हीरे जैसी आंखों में इस क्षण एक गहरा अंधकार और गहराई दिखाई दे रही थी, मानो उसकी आंखों से प्रकाश फूट रहा हो। जब उसकी नजर सौरभ और दूसरों से मिली तो इस सुंदर चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इसके तुरंत बाद
यह मुस्कान तुरंत जम गई और उसके हाथ से अचानक एक काली रोशनी निकली। फुस! जब वह काली रोशनी निकली तो वह बहुत छोटी थी, केवल एक उंगली के आकार की। सौरभ और बाकी लोग समझ नहीं पाए कि वह क्या थी, लेकिन जब वह लगभग आधा मीटर दूर निकल गया तो यह काली रोशनी अचानक बड़ी हो गई और 10 मीटर आकार की हो गई। इसके तुरंत बाद 1 मीटर पर काली रोशनी फिर से उठी और 1000 मीटर तक पहुंच गई। इस गुफा की गहराई केवल लगभग 2 मीटर थी, लेकिन ठीक इसी 2 मीटर की दूरी ने इस काली रोशनी को 10,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने दिया। और इसी क्षण सौरभ और बाकी लोगों ने आखिरकार देखा कि यह काली रोशनी एक ब्लेड दाव लाइट थी। अच्छा नहीं, भागो! इन 9 लोगों के चेहरे एकदम बदल गए, कुछ तो मुड़ भी गए। उनकी पुतलियां इतनी सिकुड़ गईं, मानो उनके पूरे शरीर में संकट की गहरी भावना छा गई हो। जिस क्षण से उसने श्वेत वस्त्रधारी आकृति को देखा, सौरभ दहाड़ रहा था, लेकिन उसकी आवाज सिर्फ इन 9 लोगों को ही सुनाई दे रही थी। उसके पीछे 2 लाख से ज्यादा लोग अभी भी असमंजस की स्थिति में थे, मानो सोच रहे हों कि उस गुफा में क्या है। फुफ! काली रोशनी की गति बहुत तेज थी। उसके प्रकट होने से लेकर उसके उतरने तक इसमें मुश्किल से 1 पल का भी समय लगा। जैसे ही सौरभ और अन्य लोगों के हाव भाव अचानक बदल गए और उन्होंने भागने की योजना बनाई, काली ब्लेड दाव लाइट उनके शरीर के पास से गुजर चुकी थी। धमाका धमाका धमाका! इस क्षण धीमी आवाजों का सिलसिला फैल गया। 8 लोगों के भौतिक शरीर एक धमाके के साथ फट गए, एक खूनी धुंध में बदल गए और शून्य क्षेत्र में केवल ड्रैगन कोर तैर रहे थे। लेकिन ये ड्रैगन कोर गायब होने से पहले केवल 1 पल के लिए ही रहे। सौरभ और नक्शवेग सहित अन्य 8 लोग अपने अपने महासंप्रदायों के कुलीन शिष्यों में सर्वोच्च श्रेणी के शक्तिशाली थे। लेकिन इस समय इस ब्लेड दाव लाइट के नीचे वे कागज की तरह नाजुक थे, आसानी से टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। ऐसा लग रहा था कि ब्लेड दाव लाइट का प्रहार इन लोगों पर सीधे नहीं पड़ा। अगर ऐसा होता तो वे और भी जल्दी मर जाते। उन 9 लोगों में से सिर्फ एक ही व्यक्ति अविश्वास भरी आंखें फैलाए वहां खड़ा था। यह एक महिला थी, दिखने में सुंदर और शरीर से दुबली पतली। उसने जो कपड़े पहने थे वे बिल्कुल आत्मा संप्रदाय के कपड़े जैसे थे। यह महिला जिया आत्मा संप्रदाय की एक शीर्ष शिष्या भी थी और इस संप्रदाय प्रतियोगिता के बाद आत्मा संप्रदाय ने उसके पहले आत्म परिवर्तन की व्यवस्था की। उसी क्षण उसने 10,000 मीटर लंबी काली काली ब्लेड की रोशनी को साफ साफ अपने पास से गुजरते हुए देखा। न सिर्फ उसे बल्कि सौरभ और बाकियों को भी छूकर गुजरी। लेकिन जब ब्लेड की रोशनी सौरभ और बाकियों को छूकर गुजरी तो उनके सारे शरीर खून के धुंध में बदल गए, जबकि वह अभी भी जिंदा थी। मैं मरी नहीं हूं। जिया ने हाथ बढ़ाकर अपने शरीर को छुआ। पूरी तरह भीग गई थी, वह ठंडे पसीने से भीगी हुई थी। वे सब क्यों मर गए, लेकिन मैं नहीं, जिया ने खुद से बुदबुदाया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। तभी अमर गुफा के भीतर श्वेत वस्त्रधारी आकृति के मुख से एक शांत स्वर निकला, मैंने एक बार तुम्हारे ईश्वर भगवान से वादा किया था कि मैं आत्मा संप्रदाय के किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जिया एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर आखिरकार समझ गई। उसने श्वेत वस्त्रधारी आकृति को प्रणाम किया और कहा, वरिष्ठ, मेरी जान बख्शने के लिए धन्यवाद। इस क्षण उसे ईश्वर भगवान का वह वाक्य याद आया जो आत्मा संप्रदाय के शिष्यों को भेजते समय कहा गया था, एक वरिष्ठ यहाँ एकांत में हैं, अपनी गतिविधियों को यथासंभव शांत रखने का प्रयास करें। पहले वह ईश्वर भगवान के अर्थ को कुछ अस्पष्ट समझ रही थी, लेकिन अब आखिरकार उसे समझ आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि ईश्वर भगवान ने भी हमें उन्हें वरिष्ठ कहने के लिए कहा था।
जिया की सांसें तेज हो गईं जब उसने मन ही मन सोचा। इस क्षण उसे थोड़ा अफसोस हुआ। हालांकि ईश्वर भगवान ने ऐसा कहा था, लेकिन उन्होंने इसकी जरा भी परवाह नहीं की थी। वे हमेशा आत्मा संप्रदाय के लोग, एक महासंप्रदाय के लोग होने पर भरोसा करते थे और इस तरह बाकी सभी को नीची नजर से देखते थे। उनका हमेशा यही मानना था कि अगर आसमान भी गिर जाए तो आत्मा संप्रदाय उसे झेल लेगा और भगवान और दूसरे लोग उसे झेल लेंगे। इस पल उसे आखिरकार समझ में आया कि स्वर्गों से भी परे स्वर्ग और लोगों से भी परे लोग होने का क्या मतलब है। लेकिन मैं तुम्हारी यादों को बरकरार नहीं रख सकता। श्वेत वस्त्रधारी आकृति फिर बोली। अपनी हथेली हिलाते ही जिया की आंखें तुरंत खाली हो गईं। यह केवल एक पल के लिए था, मानो कुछ हुआ ही न हो, लेकिन जिया के चेहरे पर भय और कृतज्ञता दोनों गायब हो गए। वह पहले वाले दृश्य को पूरी तरह से भूल चुकी थी, जिसमें श्वेत वस्त्रधारी आकृति का प्रकट होना और 10,000 मीटर ऊंची ब्लेड की रोशनी भी शामिल थी। सब कुछ गायब हो गया था। देव ने उसकी यादों को जबरदस्ती मिटा दिया था। जिया की आकृति को मानो किसी कोमल बल द्वारा दूर धकेल दिया गया था। हालांकि उसकी पुरानी यादें गायब हो गई थीं, लेकिन 10,000 मीटर लंबी ब्लेड की अद्भुत रोशनी गायब नहीं हुई थी। जिया ने फिर से ब्लेड की अद्भुत रोशनी देखी, लेकिन जो कुछ भी हुआ था वह हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा। आत्मा संप्रदाय के सभी लोग यहां से निकल जाओ। अमर गुफा से एक जोरदार गर्जना हुई। जिया को बाहर धकेले जाने के बाद अमर गुफा का प्रवेश द्वार एक बार फिर बिजली के पर्दे से ढक गया। सौरभ और अन्य मृत लोगों और जिया, जिनकी यादें मिट गई थीं, के अलावा किसी को नहीं पता था कि उस पहाड़ी गुफा में वास्तव में क्या मौजूद था। यह एक आत्मा रैंक है। यह निश्चित रूप से एक आत्मा रैंक की आवाज है। वास्तव में एक खजाना है। यह वस्तु पहले ही आत्मा परिवर्तन से गुजर चुकी है और मनुष्य की तरह बोल सकती है। इसका दर्जा निश्चित रूप से निम्न श्रेणी का संत आत्मा दर्जा नहीं है। यह कम से कम मध्यम श्रेणी का या यहाँ तक कि उच्च श्रेणी का भी है। अन्य 9 संप्रदायों के शिष्यों ने सौरभ और अन्य लोगों की तत्काल मृत्यु का दृश्य देखा था। एक पल के लिए उनके दिलों में भय व्याप्त हो गया, लेकिन अगले ही पल यह भय पूरी तरह से गायब हो गया और उसकी जगह पूरी तरह से लालच ने ले ली। उनकी नजर में यह सर्वोच्च खजाना एक लंबी कृपाण होगी, और वह भी एक ऐसी कृपाण जो पहले ही आकार ले चुकी थी। यह उस विशाल 10,000 मीटर लंबे ब्लेड की रोशनी से देखा जा सकता था, जो शून्य क्षेत्र में लटका हुआ था, लेकिन अभी तक गिरा नहीं था। इसके अलावा इस कृपाण का एक आत्मा दर्जा था, और इस आत्मा दर्जा की बुद्धि एक इंसान के बराबर थी, क्योंकि वह पहले ही मानव रूप धारण कर चुका था। यह दर्जा कम से कम मध्यम श्रेणी का संत आत्मा दर्जा था। उनके लिए एक मध्यम श्रेणी का संत आत्मा दर्जा का सर्वोच्च खजाना, विशेष रूप से इतनी विनाशकारी आक्रामक शक्ति वाला एक हथियार खजाना, एक अत्यंत दुर्लभ वस्तु थी। आत्मा संप्रदाय के लोगों के चेहरों पर भी लालच झलक रहा था, उनकी आंखें चमक रही थीं। वे जाने का इरादा नहीं रखते थे, लेकिन जिया के दिल में एक अवर्णनीय भय का भाव था, मानो अभी अभी उसके साथ कुछ बहुत ही भयानक घटित हुआ हो। उसे ठीक से याद नहीं था कि क्या हुआ था, लेकिन उसे याद था कि वह सौरभ और अन्य लोगों के साथ अमर गुफा के बाहर खड़ी थी। अब सौरभ और अन्य 8 लोगों की आकृतियां पूरी तरह से गायब हो चुकी थीं, और केवल वह जीवित थी। उसे लग रहा था कि अगर वह यहाँ रही तो वह मर जाएगी, और आत्मा संप्रदाय के शिष्य भी मर जाएंगे। आत्मा संप्रदाय के लोगों, मेरी आज्ञा मानो, तुरंत पीछे हट जाओ। जिया ने ठंडी सांस ली। जैसे ही उसके शब्द निकले, उसकी आवाज तीखी और बेहद कर्कश थी। आत्मा संप्रदाय के सभी शिष्य क्षण भर के लिए शांत हो गए,
और उनके चेहरों का लालच काफी कम हो गया। वरिष्ठ बहन जिया, यह कम से कम एक मध्यम श्रेणी का संत आत्मा श्रेणी का सर्वोच्च खजाना है। वरिष्ठ बहन जिया, हमारे 9 महासंप्रदायों के सभी लोग यहाँ हैं, डरने की क्या बात है। अगर हम यह वस्तु प्राप्त कर लेते हैं तो यह निश्चित रूप से भविष्य में दुनिया को हिला देने वाली होगी। वरिष्ठ बहन जिया, हम अभी नहीं जा सकते, यह अवसर दुर्लभ है, शायद जीवन में मिलने वाले कुछ अवसरों में से एक। आत्मा संप्रदाय के कई शिष्यों ने जिया को समझाने की कोशिश करते हुए बात की। सभी का मानना था कि जिसने पहले बात की थी वह निश्चित रूप से एक आत्मा श्रेणी का व्यक्ति था और कोई नहीं, क्योंकि संप्रदाय प्रतियोगिता से पहले ही 10 महासंप्रदायों ने यह खबर फैला दी थी कि यह संप्रदाय प्रतियोगिता दिव्य औषधि पर्वत पर होगी। अन्यथा इतने सारे शिथिल साधक इसके बारे में न जान पाते और न ही देखने आते। यही कारण था कि सभी शिष्यों का मानना था कि इन 6 महीनों के दौरान दिव्य औषधि पर्वत पर 10 महासंप्रदायों के शिष्यों के अलावा कोई भी प्रकट नहीं हो सकता। और अपने वर्तमान लालच के कारण अगर कोई सचमुच प्रकट भी हो जाए तो भी वे यही मानेंगे कि यह एक रूपांतरित आत्मा है। वरिष्ठ बहन जिया, अगर आप जाना चाहें तो हम आपको नहीं रोकेंगे, लेकिन यह वस्तु एक अद्भुत सर्वोच्च खजाना है जो आत्मा संप्रदाय में भी अत्यंत दुर्लभ है। एक युवक अचानक आगे बढ़ा। उसकी साधना प्रारंभिक चरण ड्रैगन कोर क्षेत्र में थी। उसने जिया की ओर अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कहा, ऐसा अवसर जीवन में मिलना मुश्किल है। हमें यह वस्तु अवश्य प्राप्त करनी चाहिए और भविष्य में। धमाका। उसके शब्द पूरे होने से पहले ही युवक के पीछे अचानक एक ताड़ का चिन्ह प्रकट हुआ। युवक को यह उम्मीद नहीं थी कि आत्मा संप्रदाय की भीड़ के बीच खड़े होकर कोई उस पर हमला करेगा, और उससे भी ज्यादा उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि हमलावर जिया होगा। उस ताड़ के चिन्ह के नीचे युवक का शरीर सीधे मांस और रक्त में विघटित हो गया, और जो शब्द उसने पूरे नहीं बोले थे वे फिर कभी नहीं बोले जा सके। आत्मा संप्रदाय के शिष्यों, अगर कोई और हिचकिचाएगा तो उसका हश्र भी उसके जैसा ही होगा। जिया ने अमर गुफा की ओर देखा, थोड़ी चिंतित महसूस कर रही थी और उसकी आवाज भयानक रूप से ठंडी थी। युवक की मृत्यु ने आत्मा संप्रदाय के लोगों को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। उनके 30,000 लोगों में जिया का दर्जा सबसे ऊंचा होना चाहिए था, और जो लोग किसी महासंप्रदाय के शिष्य बन सकते थे वे मूर्ख नहीं थे। वे जानते थे कि जिया एक व्यक्ति की जान लेने की कीमत पर भी उन्हें जाने पर अड़ी हुई थी, जिसके पीछे उसके अपने ही तर्क रहे होंगे। उनके सामने एक सर्वोच्च खजाना होने के कारण जिया के लिए उसे न चाहना असंभव था, फिर भी वह जाने पर इतनी जिद क्यों कर रही थी। जाओ, जिया फिर चिल्लाई। आत्मा संप्रदाय के लोगों ने आखिरकार अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। हालांकि उन्हें थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हुई, लेकिन वे अंततः अन्याय से मरने वाले दूसरे व्यक्ति नहीं बनना चाहते थे। आत्मा संप्रदाय के 30,000 शिष्य जिया के नेतृत्व में दूर चले गए। जैसे ही जिया वहां से निकली, उसने अमर गुफा की ओर अपनी मुट्ठियां कसकर बांध लीं और प्रणाम किया। वह नहीं जानती थी कि अमर गुफा के अंदर क्या है, और वह अभी अभी जो कुछ हुआ था वह सब भूल चुकी थी, लेकिन उसे लगा कि उसका जीवित रहना निश्चित रूप से उस अमर गुफा के अस्तित्व के कारण ही था जिसने उसे बचाया था। भले ही वह अस्तित्व सचमुच एक आत्मा रैंक का था, फिर भी उसकी जान बचाने का यह कार्य उसके प्रणाम के लायक था। आत्मा संप्रदाय तो बस कूड़ाकचरा है। कायरों का एक समूह, अगर उनमें इतनी ही हिम्मत है तो संप्रदाय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए यहाँ आने की क्या जरूरत है। लेकिन यह भी अच्छा है। आत्मा संप्रदाय के चले जाने और वन ब्लेड पैलेस के न आने से यहाँ सिर्फ हम ही बचे हैं, यानी 2 प्रतियोगी कम हो गए।
जिया के दबाव और नेतृत्व में आत्मा संप्रदाय के शिष्यों को जाते देख बाकी 8 संप्रदायों के लोगों ने ठंडी सांस ली। उनके चेहरे तिरस्कार से भर गए। हालांकि उन्होंने सौरभ और बाकी 8 संप्रदायों की मृत्यु देखी थी, लेकिन संत आत्मा श्रेणी की वस्तुओं के लालच ने उनके पिछले डर को दबा दिया। इसके अलावा वे यहाँ अकेले नहीं थे, 7 और संप्रदाय भी थे जिनकी कुल संख्या 240,000 थी। सुपर सेक्ट शिष्य होने के अहंकार ने उनमें से प्रत्येक को यह विश्वास दिला दिया कि इस कलाकृति की आत्मा को नष्ट करने के लिए 240,000 लोग पर्याप्त हैं। भले ही यह वास्तव में कलाकृति की आत्मा न होकर एक व्यक्ति ही क्यों न हो, वह व्यक्ति उन सभी 240,000 को मारने की हिम्मत नहीं करेगा। उन्होंने 10,000 मीटर ऊंची ब्लेड लाइट की ओर देखा जो शून्य लोक में लटकी हुई थी, बिल्कुल काली और शून्य लोक को चीरती हुई प्रतीत हो रही थी। हालांकि उनके दिल थोड़े कांप रहे थे, साथ ही उन्हें गर्व का भी एहसास हुआ। उन्हें यकीन था कि दूसरा पक्ष उनकी पहचान जानता है और इसलिए उन्हें मारने की हिम्मत नहीं करेगा। आओ हम सब मिलकर इस बिजली के अवरोध को फिर से ध्वस्त करें। वह संत आत्मा श्रेणी की वस्तु निश्चित रूप से हमारी होगी। यह वस्तु अद्भुत है और यह एक हथियार है। इसकी कीमत कम से कम 10 करोड़ निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थरों के बराबर है या उससे भी ज्यादा। अगर हम ऐसा मौका चूक गए तो हमें जिंदगी भर इसका पछतावा रहेगा। कई शिष्य शोर मचाते हुए बोले, उनकी आंखें रोशनी से चमक रही थीं। बोलने के बाद वे फिर से आगे बढ़े, मानो बिजली के अवरोध को एक बार फिर से तोड़ रहे हों। लेकिन इसी समय शून्य लोक के ऊपर 10,000 मीटर ऊंची ब्लेड लाइट अचानक काली धुंध के साथ फूट पड़ी। यह काली धुंध आकाश में छा गई, मानो किसी प्रचंड तूफान की तरह चारों दिशाओं में फैल रही हो। जैसे ही काली धुंध फैली, दिव्य औषधि पर्वत के बाहर पूर्वी पूर्वज, विभिन्न संप्रदायों के नेता और अनगिनत दर्शकों ने अपनी पुतलियां सिकोड़ लीं। उनके सामने शून्य लोक में 10 वर्गाकार खंडों में विभाजित एक विशाल चांदी का पर्दा था। प्रत्येक खंड दिव्य औषधि पर्वत के भीतर विभिन्न संप्रदायों के शिष्यों को प्रतिबिंबित कर रहा था। प्रकाश पर्दों में से एक पर वन ब्लेड पैलेस के 30,000 शिष्य तेजी से अंदर की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि इस समय उनके कदम भी धीमे हो गए। उनके चारों ओर अनगिनत याओ जानवर जमा थे। ये याओ जानवर एक अद्भुत भयंकर आभा बिखेर रहे थे और दबाव का एक बड़ा हिस्सा चौथे क्रम के याओ जानवरों से आ रहा था, जिनमें 5वें क्रम के याओ जानवर भी शामिल थे। 5वें क्रम का याओ जानवर ड्रैगन देव क्षेत्र के विशेषज्ञ के बराबर होता है। वन ब्लेड पैलेस के शिष्यों ने इन याओ जानवरों का सामना करते हुए अपना संयम बनाए रखा और अपने चारों ओर एक गोलाकार संरचना बना ली। उन्होंने हमला नहीं किया और एक बार हमला करने के बाद वे इन याओ जानवरों को पल भर में ही खत्म कर देते। दूसरे वर्ग में आत्मा संप्रदाय के शिष्य थे जो अंदर की ओर दौड़ रहे थे। जिया सबसे आगे थी। उसका चेहरा अभी भी पीला था, मानो मिट चुकी यादें उसके दिल में एक स्थायी छाया बन जाएंगी। उसके पीछे आत्मा संप्रदाय के कई शिष्य कभी कभी जिया की ओर देखते थे। कुछ के चेहरे पर शांति थी, लेकिन ज्यादातर बेहद असंतुष्ट थे। उन्हें साफ लग रहा था कि जिया ने उन्हें दूर धकेल दिया है, जिससे वे उस हथियार के लिए, जो कम से कम मध्यम श्रेणी का संत आत्मा स्तर का था, संघर्ष करने का अवसर गंवा बैठे हैं, और वे बेहद क्रोधित हो रहे थे। प्रत्येक वर्ग एक संप्रदाय को दर्शाता था। बाकी 8 वर्गों में अन्य 8 महासंप्रदायों के शिष्य थे। उन वर्गों में इन 8 महासंप्रदाय शिष्यों के आसपास का दृश्य बिल्कुल वैसा ही था। वे सभी दिव्य औषधि पर्वत के प्रवेश द्वार पर एकत्रित थे। उनके चेहरे पर तीव्र लालच था। उनके सिर के ऊपर आकाश में 10,000 मीटर ऊंची एक ब्लेड लाइट लटक रही थी, जो किसी भी क्षण वार करने में सक्षम प्रतीत हो रही थी।
जिसे पूर्वी पूर्वज और अनगिनत दर्शकों ने साफ देखा। चांदी के पर्दे के पार से भी वे उस ब्लेड लाइट से निकलने वाले अद्भुत दबाव को महसूस कर सकते थे। ये शिष्य गलत नहीं हैं, वह वस्तु कम से कम संत आत्मा श्रेणी की है, और यह एक सर्वोच्च खजाना है। मुझे तब इसकी खोज कैसे नहीं हुई? पूर्व पूर्वज बोला। अपनी वर्तमान साधना की तो बात ही छोड़िए, अपनी वास्तविक साधना के साथ भी ऐसे सर्वोच्च खजाने को देखकर विस्मय और लोभ की भावना जागृत होती। हालांकि यह सर्वोच्च खजाना वर्तमान में दिव्य औषधि पर्वत के भीतर था, और इसे पहले ही कई शिष्यों ने देख लिया था जो अब इसके लिए संघर्ष कर रहे थे। संत आत्मा श्रेणी की वस्तु की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि पृथ्वी के निचले स्तर की वस्तु की भी पूर्व पूर्वज उन कनिष्ठों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए इतना नीचे नहीं गिरेंगे। इसके अलावा अगर वह सचमुच प्रतिस्पर्धा करता तो क्या वह 10 महासंप्रदायों को नाराज नहीं करता? हालांकि वह निर्विवाद रूप से शक्तिशाली था, फिर भी एक व्यक्ति की शक्ति आखिरकार एक संप्रदाय का मुकाबला नहीं कर सकती थी। फुस। जैसे ही पूर्वी पूर्वज बोला, ब्लेड लाइट से अचानक एक काली धुंध फूट पड़ी। यह काली धुंध आकाश में छा गई, चारों दिशाओं में फैल गई। एक पल में इसने सिल्वर स्क्रीन पर सब कुछ पूरी तरह से ढक दिया। दिव्य औषधि पर्वत के बाहर के लोगों को बस काली धुंध ही दिखाई दे रही थी। हम पूर्वी पूर्वज और बाकी लोगों ने भौहें चढ़ाई। क्या हुआ कल्याणी दाव? इस वस्तु में एक आत्मा है। मुझे डर है कि यह मध्यम श्रेणी की संत आत्मा नहीं बल्कि उच्च श्रेणी की है। पूर्वी पूर्वज ने उदासीनता से कहा, अगर तुम्हारे संबंधित संप्रदायों के शिष्य वहां इसके लिए लड़ते रहे तो मुझे डर है कि वे बदकिस्मत होंगे। यह सुनकर विभिन्न संप्रदायों के नेताओं की भौहें तन गईं। संप्रदाय प्रतियोगिता के दौरान एक बार जब वे प्रतियोगिता में शामिल हो गए और प्रतियोगिता शुरू हो गई तो ये नेता मदद तो दूर हस्तक्षेप भी नहीं करते थे। हजारों साल पहले एक संप्रदाय प्रतियोगिता हुई थी जहां छठे क्रम के याओ राक्षस का सामना हुआ, जो मानव ड्रैगन सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ के बराबर था। उस छठे क्रम के याओ राक्षस ने तलवार अमर मकबरे के सभी 30,000 शिष्यों का सफाया कर दिया और अन्य संप्रदायों के अनगिनत लोग भी मारे गए। उस समय विभिन्न संप्रदायों के नेता बाहर से सिल्वर स्क्रीन पर देख रहे थे। वे असहाय होकर अपने संप्रदाय के शिष्यों का वध होते देखते रहे, लेकिन वे हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे क्योंकि यही नियम था। इन शिष्यों के लिए संप्रदाय प्रतियोगिता मूल रूप से एक परीक्षा थी। अब एक सर्वोच्च खजाने को देखकर उसे संभालने के उनके तरीके अलग अलग थे। जिया अपने लोगों को ले जा चुकी थी। वन ब्लेड पैलेस के लोग नहीं आए थे और बाकी 8 संप्रदाय यहां इकट्ठे हुए थे। शायद इस घटना का अनुभव करने के बाद, इस संकट का अनुभव करने के बाद, अगर भविष्य में उन्हें फिर से किसी सर्वोच्च खजाने का सामना करना पड़ा तो वे उससे निपटने का एक अलग तरीका अपनाएंगे। संप्रदाय प्रतियोगिता जीवन या मृत्यु की सीमा नहीं रखती, जो बच सकते हैं वे कुलीन हैं। यह स्वाभाविक रूप से एक परीक्षा है। अगर वे अंत तक पहुंच गए तो वे ऐसी प्रतिभाएं बन जाएंगे जिन्हें हमारा विशाल द्वीप विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। सत्यम ने ठंडी सांस ली, अपनी बड़ी आस्तीन लहराई और आराम करने के लिए आंखें बंद करके मंच पर पालथी मारकर बैठ गया। वह अपने दिल में जानता था कि चूंकि पूर्वी पूर्वज इतने ज्ञानी व्यक्ति ने ऐसा कहा था, इसलिए इस बार विशाल द्वीप के कई शिष्यों का मरना तय था। नजर से ओझल, मन से भी ओझल। वह विशाल द्वीप के शिष्यों को असहाय होकर मारे जाते हुए देखना नहीं चाहता था। उसी समय दिव्य औषधि पर्वत के भीतर जैसे ही काली धुंध ने चारों ओर घेरा बना लिया, जिससे पूर्वी पूर्वज और बाहर के अन्य लोग केवल आत्मा संप्रदाय और वन ब्लेड पैलेस के लोगों को ही देख पा रहे थे। अमर गुफा के अंदर देव ने अचानक ऊपर देखा।
उसके मुंह के कोनों पर मुस्कान आ गई। भेष बदलने के बाद उसके अविश्वसनीय रूप से सुंदर चेहरे पर मुस्कान बेहद ठंडी थी, यहाँ तक कि उसमें क्रूरता का भी एक संकेत था। उसकी नजर बिजली के अवरोध को भेदते हुए शिष्यों के चेहरों पर लालच को देख रही थी, और देव के शरीर से एक जबरदस्त हत्या का इरादा फूट पड़ा। उसने अपनी हथेली उठाई, दिव्य ब्लेड एक्सट्रीम नाइट को, जो अभी भी बिना आवरण के थी, उसके केंद्र में पकड़े हुए। 10,000 मीटर की ब्लेड की रोशनी ठीक वैसी ही थी जैसी बिना आवरण वाली दिव्य ब्लेड एक्सट्रीम नाइट ने उत्सर्जित की थी। अगर यह बिना आवरण वाली होती तो यह सौरभ और अन्य लोगों को प्रकट होते ही मार डालती, यहाँ तक कि उनके ड्रैगन कोर को भी पीछे नहीं छोड़ती। देव यहाँ ड्रैगन कोर के लिए आया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह ऐसा करने को तैयार नहीं था। वध शुरू होता है। देव के होठों पर मुस्कान गहरी हो गई और उसने अपना हाथ नीचे की ओर घुमाया। धमाका! उसी क्षण 10,000 मीटर ऊंची ब्लेड की रोशनी, जो शून्य लोक में बिना हिलेडुले मंडरा रही थी, हिल उठी। इस हलचल से आकाश और पृथ्वी का रंग उड़ गया। आठों दिशाएं गुनगुनाने लगीं, शून्य लोक कांच की तरह बिखर गया और दिव्य औषधि पर्वत की जमीन लगातार गड़गड़ाहट की आवाजों के साथ दरकने लगी, मानो वह अब और तनाव सहन नहीं कर सकती, मानो मकड़ी के जाले और भूकंप जैसा हो। आओ हम सब मिलकर हमला करें और इस कलाकृति आत्मा को पकड़ लें। किसी ने जोर से चिल्लाया। यह विशाल द्वीप का एक शीर्ष शिष्य था और उसका हृदय उत्साहित था। विशाल द्वीप की महिला की मृत्यु के बाद वह ही इस सर्वोच्च खजाने के लिए संघर्ष करेगा। हालांकि जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, 10,000 मीटर लंबी ब्लेड की रोशनी अचानक तेज हो गई, मानो बिजली की एक किरण भीड़ को चीरती हुई निकल गई। धमाका! इस क्षण एक जबरदस्त गर्जना गूंजी। सभी को बस एक काली रोशनी की चमक दिखाई दी और फिर जमीन पर दसियों हजार मीटर लंबी एक विशाल दरार दिखाई दी। यह 10,000 मीटर की दूरी लगभग दूसरी तरफ थोड़ी ही दूरी पर एक बड़े पहाड़ से जुड़ी हुई थी, जिससे उस पहाड़ पर भी एक बड़ी दरार दिखाई दे रही थी। इसके अलावा ब्लेड की रोशनी के गुजरते ही एक के बाद एक पटाखों जैसी तेज और घनी धीमी आवाजें गूंजने लगीं। सभी संप्रदायों के शिष्य सभी इस क्षण स्तब्ध रह गए। उनके मुंह खुले हुए थे, उनकी आंखें बाहर निकली हुई लग रही थीं और उनके दिल मानो बिजली गिरने से धड़क रहे थे। यह कोई बोलना चाहता था, लेकिन मानो उनके गले में पत्थर अटक गया हो और वे बाकी शब्द बोल ही नहीं पा रहे थे। उनके चेहरे अविश्वास, सदमे और भय से भर गए थे। उनके चारों ओर खून का घना कोहरा, खून की बेहद तेज गंध और जमीन पर लाल रंग के खून की भारी मात्रा ने उनके मन पर गहरा असर डाला। अभी अभी ब्लेड की उस एक चमक ने हजारों लोगों की जान ले ली। आठों महासंप्रदायों के लोग खून के कोहरे में बदल गए। वे यहाँ बहुत घनी भीड़ में थे और ब्लेड की रोशनी 10,000 मीटर तक पहुंच रही थी, जिससे बचना नामुमकिन था। भीड़ में 10,000 मीटर लंबा एक रास्ता दिखाई दिया। इस रास्ते की जमीन पर एक बड़ी दरार थी और उस दरार के आसपास अनगिनत ताजा खून उस समय गुड़गुड़ाहट की आवाजें कर रहा था, जो पास की छोटी छोटी दरारों से होकर उस विशाल दरार में बह रहा था। भागो! टाइपिंग संप्रदाय से एक अधेड़ उम्र का आदमी बोला। उसके चेहरे पर जो तीव्र लालच था वह पूरी तरह से गायब हो गया था, मानो पहले लगी तलवार ने उसके लालच को चूर चूर कर दिया हो। इस समय उसके चेहरे पर केवल उदासी छाई हुई थी। उसने एक श्रेष्ठ शिष्य का वस्त्र भी धारण किया हुआ था। उस व्यक्ति का नाम बंसी था। उसके शब्द लगभग दहाड़ जैसे थे, जिससे टाइपिंग संप्रदाय के शिष्य तुरंत शांत हो गए। बिना एक और शब्द कहे वे दूर भाग गए। उनकी परवाह किए बिना सभी संप्रदायों, सभी शिष्यों ने उस क्षण प्रतिक्रिया व्यक्त की।
उन्हें अंततः समझ में आ गया कि ऐसा सर्वोच्च खजाना उन्हें प्राप्त करना बिल्कुल भी संभव नहीं था। उस तलवार की रोशनी के एक ही वार से 10,000 लोग मर गए। शेष 2,30,000 लोग बस 23 और वार से यहीं दफन हो जाएंगे। टाइपिंग संप्रदाय। अमर गुफा के अंदर देव ने अपनी हथेली हिलाई और बिजली के अवरोध में एक दरार दिखाई दी। इस दरार से बड़ी संख्या में स्वर्णकोर उमड़ पड़े। देव ने ये स्वर्णकोर एकत्र किए और माही की मनमोहक छवि उसके मन में उभर आई। अगले ही क्षण उसने अपने विचार त्याग दिए। बिना एक शब्द कहे ब्लेड की रोशनी सीधे तलवार अमर मकबरे की ओर बढ़ गई। तलवार अमर अवतरित होती है। ब्लेड की रोशनी को अपनी ओर आते देख स्वॉर्ड इम्मोर्टल टॉम के सभी शिष्यों के चेहरे एकदम बदल गए। उनमें से एक दहाड़ा उसके माथे पर नसें उभर आईं। इस क्षण अनगिनत विशाल तलवारें गुनगुना उठीं, शून्य लोक में एक विशाल आकृति में परिवर्तित होकर ब्लेड की रोशनी की ओर प्रहार कर रही थीं। क्रैक क्रैक क्रैक, लगातार कर्कश आवाजें आ रही थीं। स्वॉर्ड इम्मोर्टल टॉम के शिष्यों के चेहरे फिर से बदल गए। जब ब्लेड की रोशनी नीचे उतरी तो उसने लंबी तलवारों से बनी इस स्वॉर्ड इम्मोर्टल आकृति की भुजा को सीधे काट दिया। उस भुजा पर अनगिनत लंबी तलवारें चकनाचूर हो गईं। जैसे ही ब्लेड की रोशनी आगे बढ़ी वे सभी दो हिस्सों में बंट गईं। यह भयानक है। यह दृश्य देखकर न केवल तलवार अमर मकबरे के लोगों की बल्कि अन्य संप्रदायों के शिष्यों की भी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं और उन्होंने ठंडी हवा की गहरी सांस ली। वे देख सकते थे कि तलवार अमर मकबरे के शिष्यों ने अपनी वर्तमान स्थिति में पहले ही कई तरीके अपना लिए थे।